हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिलियन के सांद्रता पद। स्टूडेंट, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और प्यारे बच्चों 100% गारंटी है कि प्यारे बच्चों 25 फरवरी के केमिस्ट्री के पेपर में यह जो टॉपिक है वो आप सभी के देखने को जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता और यहाँ पर मोल अंश को डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सभी को इसका परिभाषा लिखिए या फिर इसका फार्मूला या फिर इसका मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इजी तरीके में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, कि क्या समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा क्या होता है। यदि आप परिभाषा को समझ लेते हैं स्टूडेंट, तो आप इजीली तरीके से इसका फार्मूला परिभाषा सही लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा है कि किसी बिलियन में उपस्थित अवयव का भार और बिलियन के भार के अनुपात को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी क्या करा है कि बिलियन के अवयव में उपस्थित जो है अवयव है उसका भार और बिलियन के भार का जो अनुपात है उसे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप द्रव्यमान प्रतिशत का इस तरीके से यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। इसलिए आप देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में आपका फॉर्मूला क्या करा है कि बिलियन में उपस्थित अवयव का भार, यानी लिखेंगे ऊपर अवयव का भार। क्या लिखेंगे, अवयव का भार। ठीक है, इस तरीके से क्या करा है यहाँ पर अवयव का भार। इसके बाद स्टूडेंट इसके नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे क्या करा है कि बिलियन का भार। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिलियन का भार। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राम में होता है। तो अब ग्राम में करने के लिए आप सभी को यहाँ पर क्या करना होगा, 100 से क्या करना होगा, गुणा कर देना होगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, ये द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला हो गया। तो देखिए आप यदि क्या करते हैं इस जो यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया है, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इजीली तरीके से आप इसका यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे परिभाषा से ही। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट आंसर दूसरा टॉपिक जो है आप सभी की क्या है, यहाँ पर मोलरता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर मोलरता है। यदि देखिए आप क्या करते हैं, मोलरता को याद कर लेते हैं तो स्टूडेंट आप मोलरता जो है उसको भी इजी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसका फार्मूला जो है और परिभाषा वो लिख लेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या करा है कि 1 लीटर, यानी मोलरता का परिभाषा लिखेंगे कि 1 लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित बेले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसी परिभाषा के माध्यम से हम इसका फार्मूला इजी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे लिखेंगे पहले यहाँ पर मोलरता। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलरता लिख दिए। अब स्टूडेंट मोलरता का उसको फार्मूला लिखने के लिए यहाँ देखिए क्या करा है कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन के आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 1 लीटर बिलियन के आयतन करा है। इसके बाद करा है कि बिले की मोलों की संख्या। ठीक है, तो जो बिले की मोलों की संख्या है इसे हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। क्या लिखेंगे, ऊपर बिले की मोलों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिखेंगे बिले की मोलों की संख्या, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या करा है, 1 लीटर बिलियन के आयतन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ लिखेंगे 1 बिलियन के आयतन, बिलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, यहाँ कर देंगे 1 लीटर कर देंगे। अब इसको स्टूडेंट यदि हम ml में करते हैं तो यहाँ लिखेंगे ml, और स्टूडेंट इसे क्या कर देंगे, ऊपर 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ml में हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है आप सभी को, मोलरता का इस तरीके से परिभाषा, और स्टूडेंट इसका यहाँ पर आप सभी को इसका फार्मूला लिखना होगा। अब देखिए इसका पूछा जाता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी MCQ में पूछा जाता है कि जो मोलरता होता है उसका ये फार्मूला, यानी इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में आप सभी को बता रहा हूँ, इसका जो क्या होता है, मात्रक होता है। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक स्टूडेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, बिलियन की, यानी यहाँ पर ऊपर है मोलों की संख्या, यानी मोल। ठीक है, प्रति क्या स्टूडेंट, देखिए आयतन है तो यहाँ पर लिख देंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। इस तरीके से क्या होगा, इसका ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक होगा, इसका मात्रक मोलरता का मात्रक हो जाएगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पर, आगे हम लोग बात करते हैं अब स्टूडेंट। अब अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर मोलरता। ठीक है, देखिए मोलरता में क्या था, यहाँ पर 1 लीटर था। ठीक है, अब मोलरता में यही अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 kg, और यहाँ पर था बिलियन तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक। ठीक है, यही इसमें अंतर है। तो यहाँ देखेंगे, आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर मोलरता का परिभाषा लिखेंगे कि 1 kg, क्या लिखेंगे, 1 kg
विलायक के भार में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इस तरीके से आप स्टूडेंट यहाँ पर इसका परिभाषा लिख लेंगे। अब इसका यहाँ पर फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर मोललता, ठीक है। इसे इंग्लिश में स्टूडेंट हम लोग कहते हैं मोललिटी। इसे हम लोग स्टूडेंट स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे? स्मॉल एम से लिखते हैं। अब इसका देखिए आप फार्मूला लिखेंगे, कराए 1 kg विलायक, यानी विलायक का भार कितना है, 1 kg है। देखिए सबसे पहले नीचे लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार, इस तरीके से लिखेंगे विलायक का भार। अब देखिए क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पर करा है कि यहाँ पर कि मोलों की संख्या, यानी विलेय की मोलों की संख्या लिखेंगे ऊपर, विलेय की मोलों की संख्या, इस तरीके से यहाँ पर कराए। अब देखिए यहाँ पर 1 kg था, हमें इसे ग्राम में करने के लिए स्टूडेंट, हमें इसे ग्राम में करने के लिए ऊपर क्या करना होगा, 1000 से गुणा कर देना होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला हो गया अब एक गुणा यानी ग्राम में हो गया। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसका मान भी क्या स्टूडेंट, एक ग्राम में दिया होता है। अब इसका देखिए मात्रक लिखेंगे, यदि हम इसका मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है विलेय की मोलों की संख्या यानी मोल है, ऊपर क्या है मोल, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है स्टूडेंट, विलायक का भार यानी इसमें ग्राम है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्राम लिख देंगे, या फिर नीचे क्या कर देंगे, किग्रा लिख देंगे, या फिर केजी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा, मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर यानी मोल प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इसका यहाँ पर इस तरीके से परिभाषा और यहाँ पर इसका जो है फार्मूला, यहाँ पर इस तरीके से इसका मात्रक याद कर लेना होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ है मोल प्रभाज, जो कि स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम पूछाता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आए मोल प्रभाज है। अब इसका मोल प्रभाज का आप कैसे परिभाषा लिखेंगे, लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या, ठीक है, और तथा उस अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ किसी विलयन में उपस्थित विलेय की कुल मोलों की संख्या, यानी विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या, तो लिखेंगे इस तरीके से। आप यहाँ मात्रक लिखेंगे इसका कैसे, मोल अंश, ठीक है। यानी देखिए मोल प्रभाज को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या, मोलों की कुल संख्या। अपान में अनुपात लिखा हुआ है, तो अनुपात का मतलब होता है भागे, यानी अपान में करेंगे, यहाँ पर क्या करा है, अवयव के मोलों की संख्या। अब लिख देंगे यहाँ पर अवयव की मोलों की संख्या। इस तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मोल अंश लिखेंगे, मोल अंश का इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर परिभाषा यानी उसका जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को जो मैं बताया हूँ, मोलरता, इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद क्या स्टूडेंट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इन चारों टॉपिक के स्टूडेंट आपको तैयार करके जाना होगा स्टूडेंट। इस पे देखिए आप सभी को न्यूमेरिकल या फिर इसका मात्रक या फिर इसको डायरेक्टली इसमें क्या करता है कि इसका परिभाषा आप सभी को पूछ लेता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इन चारों टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है, इससे स्टूडेंट आप सभी के पूरे यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब हमेशा करके रखिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।